हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। आज के लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी का जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 का सीरीज चल रहा है उसी की क्रम में आज 9th लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको एवरीडे नोटिफिकेशन मिल जाए सुबह की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूल कर्तव्य से। तो चलिए कुछ पॉइंट देखते हैं मूल कर्तव्य में। आपको इन्हीं पॉइंटों में से क्वेश्चन हमेशा बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो आपको मेन पॉइंट जो है वो इतना है। संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51 का में ध्यान में रखना है। 4A में 51 क्या में मूल कर्तव्य को रखा गया है। और मूल कर्तव्य कहाँ से प्रेरित है? तो रूस के संविधान से। और मूल अधिकार आपके यूएसए के, तो आपको ध्यान में रखना है। और मूल कर्तव्य मूल संविधान में वर्णन इतना, तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन नहीं मिलेगा आपको देखने को। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ये आपको पॉइंट सभी याद रखना है। इन्हीं पॉइंटों में से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो है 46वें संविधान संशोधन 2002 में 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो आपको 2 संशोधन, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटी में अभी तक कितने संशोधन हुए? तो 2। और आपके प्रियम्बल में अभी तक 1 संशोधन हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि फंडामेंटल ड्यूटी में कौन कौन से संविधान संशोधन हुए? तो 42 और 86। ध्यान देना 44वां संविधान संशोधन इसमें नहीं है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यदि क्वेश्चन को टफ बनाना है तो क्वेश्चन को घुमाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मूल कर्तव्य जो है वो वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसके उल्लंघन पे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। नेक्स्ट है कि बर्मा समिति किससे संबंधित है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो किससे है? मूल कर्तव्य से। इन सब पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। मैं इतना भी वादा कर सकता हूँ कि यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं इतने पॉइंटों में से सारे क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। और नेक्स्ट जो है तो उसको भी हम देख लेते हैं कि मूल कर्तव्य की जो 11 हैं मूल कर्तव्य वो कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं कि 11 के 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट मूल कर्तव्य देखते हैं। तो फर्स्ट क्या कहता है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है। क्वेश्चन को टफ बनाना होगा तो राष्ट्रीय गीत भी डाल दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको यहाँ पे राष्ट्रीय गीत देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको इस पॉइंट को लिखना है कि मूल कर्तव्य में राष्ट्रीय गीत का वर्णन नहीं है। क्वेश्चन को घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है आपका कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखें और उनका पालन करें। तो ये आपका दूसरा मूल कर्तव्य है। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पहला मूल कर्तव्य कौन सा है, दूसरा कौन है, चौथा कौन है, पाँचवा। तो इसको भी आपको एक क्रम में ध्यान रखना है, नहीं तो आप पहला याद करें फिर पाँचवा याद करें, तो ऐसे नहीं, आपको एक क्रम में एक सीक्वेंस में याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा क्या है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूड़ रखें। तो ये आपको किस में और देखने को मिलेगा? तो प्रियम्बल में भी देखने को मिलता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। तो ये आपका मूल कर्तव्य का तीसरा पॉइंट है। चौथा मूल कर्तव्य क्या है आपका? तो चौथा क्या है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो यदि इसका मतलब है कि देश की रक्षा करें, लेकिन यदि देश पे कोई संकट आता है तो देश यदि आह्वान करता है कि आप अपनी राष्ट्र की सेवा करें तो उसके लिए आप तत्पर रहें, हालांकि आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है
कि भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, सभी हिल मिल के रहें, समान भावना रहे, किसी के बीच भेदभाव न रहे, जो भाषा एवं वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो क्या हो, जो स्त्रियों के सम्मान की वृद्धि हो। तो ये कहता है आपका मूल कर्तव्य का 5वां पॉइंट। इसके बाद 6वां पॉइंट क्या है मूल कर्तव्य का, कि हम हमारी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। तो हमारी जो सांस्कृतिक है, जो पुरानी संस्कृतियां हैं, तो उसकी जो गौरवशाली परंपरा है, तो उसके महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें, ना कि उसको नष्ट कर दें, उसको भी परिरक्षण करें। जो हमारे परदादा दादा के समय में सांस्कृतिक चीज़ें होती थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी तथा वन्य जीव आते हैं, रक्षा करें और उन पर उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। तो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में पूछा जा सकता है कि प्राणी मात्र के प्रति दया रखें कहाँ से है, तो वो आपके मूल कर्तव्य से है। तो ऐसा ऑप्शन दिया जा सकता है, मूल कर्तव्य है, उद्देशिका है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटी है, डीपीएसपी है। तो यहाँ से आपको तोड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्त्रियों के प्रति सम्मान, स्त्रियों के मतलब ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के विरुद्ध हो, तो ये कहाँ से है, तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, तोड़ तोड़ के पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है आपका कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन, जो अच्छे ज्ञान है उसको अर्जित करें और सुधार की भावना का विकास करें। तो ये आपका कौन सा पॉइंट है, तो आपका 7वां पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति, तो जो सार्वजनिक संपत्ति है को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो आप हिंसा ना करें, अहिंसा का पालन करें गांधी जी की तरह। और सार्वजनिक जो संपत्ति है जैसे रेलवे है और भी कोई भी चीज़ है, तो उसकी सुरक्षा करें, उसकी तोड़ फोड़ ना किया जाए, उसकी रक्षा करें। तो ये मूल कर्तव्य हमारा कहता है। नेक्स्ट मूल कर्तव्य क्या कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें तथा सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो ऐसा करें कि हमारा राष्ट्र जो है, देश है, भारत है, तो वो ऊंचाइयों को छूए, निरंतर उसकी तरक्की हो, उन्नति हो। तो ऐसा कार्य करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका लास्ट जो है 11वां मूल कर्तव्य, तो वह क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ये हर एक अभिभावक माता पिता का क्या है, तो कर्तव्य है। और इसके बाद क्या कहता है कि यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं कि मूल कर्तव्य की विशेषताएं क्या हैं, तो थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मूल कर्तव्य में कुछ कर्तव्य क्या है, नैतिक कर्तव्य है, और कुछ क्या है आपके नागरिक कर्तव्य हैं। तो नैतिक कर्तव्य क्या है, तो उसके में देख लेते हैं। तो जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक क्या है आपका नैतिक कर्तव्य है, तो आपका नैतिक कर्तव्य है। लेकिन राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि का आदर करना आपका नागरिक कर्तव्य है। तो आप यदि भारत के नागरिक हैं तो आपको राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्र का सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन ये किसको, भारतीय नागरिकों को ही सिर्फ प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। जैसे आपके मैंने फंडामेंटल राइट में बताया था क्या कि कुछ अधिकार जो हैं आपको नागरिकों को भी प्राप्त हैं और कुछ विदेशियों को प्राप्त हैं। तो कुछ उनमें से सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। तो वो कौन कौन से आर्टिकल थे एक बार याद करते हैं। तो आर्टिकल नंबर क्या था आपका 15 था, 16 था, 19 था, 29 था और 30 था। तो आप रिवीजन यदि करते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं भूलेगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, रिवीजन आपको करना ही करना है। तो ये है तो कुछ जो मूल कर्तव्य जो वो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, भारतीय नागरिक को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या कहता है कि मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। तो ये तो हमने पहले बता दिया कि वाद योग्य नहीं है। इसके बाद मूल कर्तव्य से रिलेटेड कौन सी समिति है, तो वो आपकी बर्मा समिति है। तो बर्मा समिति ने कुछ सिफारिशें की थी, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला क्या था, तो पॉइंट क्या है
कि बर्मा समिति ने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान और उसके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान को लागू करने की व्यवस्थाएं की जो निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका मूल कर्तव्य यदि आप पालन नहीं कर रहे हैं तो आप दंडित नहीं किए जा सकते, लेकिन कुछ उसके तहत अधिनियम बनाए गए हैं जिससे आपको दंड मिल सकता है। आप उस अधिनियम के तहत अपराधी हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं तो उसको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? राष्ट्र गौरव सम्मान निवारण अधिनियम 1971। तो राष्ट्र के गौरव के यदि आप क्षति कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, तो आपको कर्तव्य के तहत तो नहीं दंड मिलेगा, लेकिन इस अधिनियम के तहत आपको दंड जरूर मिलेगा। दूसरा क्या है कि भाषा, मूलवंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर क्या है? विभेद। तो विभेद फैलाने वाले को दंड दिया जाएगा। यहाँ विभिन्न नहीं है, विभेद है। तो विभेद फैलाने वाले को क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। तो इसका भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रावधान क्या है? नेक्स्ट आपका है कि सिविल सर्विस संरक्षण अधिनियम 1955 जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों का दंड की व्यवस्था करता है। तो यहाँ पर भी आपको दंड मिलेगा। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा से भी आपको दंड मिलेगा यदि आप मूल कर्तव्यों का आप किसी पर्यावरण की क्षति कर रहे हैं तो भी आपको दंड मिल सकता है। इसके बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, तो ये आपके चुनाव से रिलेटेड है, चुनाव में। इसके बाद क्या है पॉइंट? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, आप किसी जीव की हत्या कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अपराधी घोषित किया जा सकता है, आपको दंड दिया जा सकता है, आप जेल जा सकते हैं। वन रक्षण संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भी हो सकता है। तो ये सब कुछ प्रावधान है जो कि बर्मा समिति ने सिफारिश की थी। तो ये है आपके प्रावधान। तो ये थे आपके कितना टोटल मूल कर्तव्य, जो कि बहुत छोटा सा पार्ट है आपका। तो शाम को इसका MCQ आपको मिल जाएगा, तो उसको देखना ना भूले। तो सुबह में आपको लेक्चर मिलता है, शाम को MCQ मिलता है। यदि आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो पक्का है आप 2023 का प्रीलिम्स और RO कोई भी एग्ज़ाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ पॉलिटी के। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।